आदिवासी हिंदू है या नहीं, ये मसला बहुत पुराना है, ये विवाद बहुत पुराना है और इसको लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। एक बार फिर से इसको लेकर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। राजस्थान में उपचुनाव है, ऐसे में सलुम्बर और चौरासी में फिर से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आदिवासी हिंदू है या नहीं, और कौन हिंदू है कौन आदिवासी है, इसको लेकर आपस में विवाद की स्थिति फिर से बन गई है। और इस बार आमने सामने है बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत और दूसरी तरफ है मंत्री बाबूलाल खराड़ी। बाबूलाल खराड़ी को लेकर राजकुमार रोत ने एक बयान दिया था। उनका कहना था कि अगर बाबूलाल खराड़ी आदिवासी नहीं है, हिंदू हैं, तो उन्होंने अपने एफिडेविट में ये क्यों लिखा कि उनकी विवाह जो है, जिस तरीके से उन्होंने 2 विवाह किए हैं, वो हिंदू धर्म के अनुसार नहीं संभव है। ऐसे में उन्होंने अपनी एफिडेविट में लिखा था कि वो हिंदू नहीं है। अब इस बयान को लेकर बाबूलाल खराड़ी भी नाराज हो गए। उनका कहना है कि राजकुमार रोत होते कौन है ऐसा बोलने वाले। राजकुमार रोत ने सभी आदिवासियों का ठेका ले रखा है क्या? राजकुमार रोत ने सभी आदिवासियों की जिम्मेदारी ले रखी है। वो अपने लिए बोल सकते हैं कि वो आदिवासी हैं या फिर वो हिंदू हैं, ये उनका पक्ष है, लेकिन वो सभी आदिवासियों के लिए ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इसी दौरान बाबूलाल खराड़ी ने ये तक कहा कि आदिवासी हिंदू हैं सनातन काल से, क्योंकि हमेशा से वो उसी धर्म को अपनाते रहे हैं, उसी धर्म के हिसाब से पूजा अर्चना करते रहे हैं। लेकिन इन दिनों धर्मांतरण के मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, काफ़ी दूसरी ताकतें हैं जो यहाँ पर इन चीज़ों को करवा रही है और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। ये कहना है बाबूलाल खराड़ी का। साफ तौर पर समझ सकते हैं फिर से वही आदिवासी हिंदू हैं या नहीं, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, ज्वलंत हो चुकी हैं। ये मुद्दा अक्सर उठता रहता है और खासकर चुनावों के दौरान तो ये मुद्दा ज़रूर उठता है। और इस बार आमने सामने आ गए हैं सांसद राजकुमार रोत और बाबूलाल खराड़ी। वही सांसद राजकुमार रोत का कहना है कि आदिवासियों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर भाजपा सरकार ने उन्हें हमेशा से नेगलेक्ट किया है। इसी दौरान उन्होंने एक और चर्चा की जो गठबंधन और कांग्रेस को लेकर होती रही है। उन्होंने ये तक साफ किया कि कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस का जो सपोर्ट था उसकी बदौलत उन्हें जीतने में सहूलियत रही, लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर कांग्रेस उनको समर्थन ना देती तो वो हार जाते। इसी के साथ अभी के गठबंधन को लेकर, क्योंकि अभी किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं हुआ है, जो बाप है भारतीय आदिवासी पार्टी है वो अकेली मैदान में है और कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है। तो उनका कहना है क्योंकि वहाँ के जो क्षेत्रीय कांग्रेसी नेता हैं वो नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो और वो भाजपा के इशारे पर काम करते हैं। ये आरोप है राजकुमार रोत का। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे कई मामले काफ़ी ज़्यादा उठते जा रहे हैं। और आदिवासियों का जो ये मसला है, क्योंकि देखिए ये सीट पूरी तरीके से आदिवासियों पर निर्भर करती है, वहाँ पर बड़ी संख्या में आदिवासी हैं और इस मसले को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं, और इसको लेकर विवाद की स्थिति बनती रहती है। और एक बार फिर से वही विवाद सामने आया है और आमने सामने सांसद और मंत्री आ चुके हैं। अब दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आप आदिवासी हैं या फिर आप हिंदू हैं। एक का कहना है कि वो हिंदू नहीं है, एक का कहना है कि आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि हम हिंदू हैं या नहीं है, या फिर हम आदिवासी हैं या फिर हम क्या हैं। साफ तौर पर खराड़ी का कहना है कि राजकुमार रोत अपने लिए बोल सकते हैं, सारे आदिवासियों का ठेका उनका नहीं है। वहीं राजकुमार रोत लगातार बाबूलाल खराड़ी को घेरते हुए नजर आए हैं। इस तरीके की चर्चाएं लेकर, इस तरीके की खबरें लेकर हाजिर होते रहेंगे आपके सामने यूं ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर, हमसे ज़रूर साझा करें। नमस्कार।